खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। नमस्कार, मास्टर स्ट्रोक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। आज मास्टर स्ट्रोक की शुरुआत एक ऐसी खबर से जिससे मैं व्यक्तिगत तौर पर बहुत ज्यादा दुखी हुई हूं। सिर्फ 8 दिन पहले ही 10 मार्च को ही तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के सीएम बने। उससे 2 दिन पहले यानी 8 मार्च को उन्होंने सभी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं दी थी। बाकायदा लिखा था, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। आगे लिखा कि धरा और सृष्टि को धन्य करने वाली माँ बहनों और बेटियों को कोटिशः नमन। ये बात सही है कि औरतें ही इस पृथ्वी को धन्य करती हैं, लेकिन उसी धन्य पृथ्वी को कुछ लोगों की सोच गंदा भी करती है। तीरथ सिंह रावत ने महिलाओं की फटी हुई या रिप्ड जीन्स पहनने को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जिसे सुनकर सभी हैरान हैं, मैं भी। अगर तीरथ सिंह रावत का ये बयान उनके मुख्यमंत्री बनने के पहले आता तो शायद उनका मुख्यमंत्री बनना भी मुश्किल होता, क्योंकि ऐसी सोच तो किसी आदमी की बर्दाश्त के काबिल नहीं है। तीरथ सिंह रावत तो फिर भी एक जनप्रतिनिधि हैं, एक आम आदमी की सोच भी ये नहीं चलेगी। पहले सांसद थे, अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है, और इसीलिए मास्टर स्ट्रोक की कवर स्टोरी आज इसी फटी हुई जहनियत पर। और सवाल यह है कि जीन्स फटी है या फिर सोच। एनजीओ चलाती है, घुटने फटे दिखते हैं, समाज के बीच में जाती हो, बच्चे साथ में हैं, क्या संस्कार देते? 16वीं सदी के लोगों को 21वीं सदी में हिंदुस्तान पर शासन करने का अधिकार नहीं। यूनिवर्सिटी में पढ़ने आए हो, क्यों? और बदल दिखा रहे हो, क्या होगा? संस्कार संस्कृति का पाठ हमेशा महिलाओं को पढ़ाया जाता है। कोई पुरुष से नहीं कहता कि आप धोती पहनकर निकलिए तभी आप संस्कृति बढ़ाएंगे। सिर्फ 8 दिन पहले जब तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने थे तो देश के बहुत से लोग उन्हें जानते भी नहीं थे, लेकिन जब से उनकी संस्कारी सोच से परिचय हुआ है, पूरा देश जान गया है। यूनिवर्सिटी में पढ़ने आए हो, क्यों? और बदल दिखा रहे हो, क्या होगा? उत्तराखंड के सीएम साहब इस बयान की वजह से कल से पूरे देश में ट्रोल हो रहे हैं, और उनका ट्रोल होना बनता भी है, क्योंकि उन्होंने बात ही ऐसी की है। नए मुख्यमंत्री बने हैं, इसलिए कल किसी कार्यक्रम में गए थे और वहां लोगों को संस्कारों का पाठ पढ़ाने लगे। बस भावनाओं में इतने बह गए कि संस्कारों से कब सोच झलकने लगी पता ही नहीं चला। मैं एक दिन राजस्थान से जयपुर से आ रहा था, मैं किसी कार्यक्रम में था, अगले दिन करवा चौथ था, और जब मैं जहाज में बैठा तो अगले दिन मेरे साथ 2-3 जब लोग थे, मैं एक पार्टी के कार्यक्रम से गया था, मैं राष्ट्रीय सचिव था, तो मन में सब ने 1-2 मेरे साथ जो दिल्ली से थे बोला, करवा चौथ है, जाना तो है, साल भर नाराज रखते हैं तो एक दिन तो खुश रखना है, तो इसलिए भैया ये दिन जाना है। हमने कहा भी चलो भाई, तो हमने भी टिकट। लेकिन जहाज में जब बैठा तो मेरे पड़ोस में बगल में एक बहन जी बैठी थी, और बहन जी बैठी थी तो बातचीत हुई, शोभा की बगल में बैठी है, लेकिन मैं जब उनकी तरफ देखा तो नीचे गमबूट थे, जब और ऊपर देखा तो घुटने फटे थे, हाथ देखे तो कई कड़े थे, लेकिन जब ये घुटने देखे, बच्चे 2 साथ में उनके थे। मैं कहा, बहन जी कहाँ जाना है? दिल्ली जाना है। हस्बैंड कहाँ है? जीएनयू में प्रोफेसर है। तुम क्या करती हो? मैं एक एनजीओ चलाती हूँ। एनजीओ चलाती है, घुटने फटे दिखते हैं, समाज के बीच में जाती हो, बच्चे साथ में हैं, क्या संस्कार देते?
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जिन फटे घुटनों की बात कर रहे हैं उसे रिप्ड जीन्स कहते हैं। रिप्ड जीन्स आज का नहीं बल्कि बहुत पुराना फैशन है। 70 के दशक में इस जीन्स की शुरुआत हुई थी, तब जब तीरथ सिंह रावत एक छोटे बच्चे रहे होंगे। तो हो सकता है कि सामाजिक पिछड़ेपन की वजह से रावत जी को फटी हुई या रिप्ड जीन्स के फैशन के बारे में न पता हो, लेकिन अगर वो एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं तो उनसे मानसिक पिछड़ेपन की उम्मीद नहीं की जा सकती, जो जाहिर तौर पर उन्होंने दिखाया है। लेकिन रावत जी बहुत जोश में थे, इसीलिए उन्होंने बिना फिल्टर किए अपनी सोच का दूसरा नमूना सामने रखा। एक बार था श्रीनगर जब पढ़ता था, एक चंडीगढ़ से आई लड़की, वो हमारे यहाँ की थी, चंडीगढ़ की नहीं थी, माफ करना, थी पहाड़ की, पर चंडीगढ़ की थी, से आई, श्रीनगर आई। अब उसके आप क्या बोलते हो, कट क्या बोलते, पहली बार नया तो ऐसे दिख रहे थे लड़के उसको कि बस आ गई बंबई से, है कोई क्यों। और उसका कुछ दिन ऐसा मजाक बना, ऐसा मजाक, क्योंकि सारे पीछे भागना शुरू कर दिए। यूनिवर्सिटी में पढ़ने आए हो क्यों, और बदन दिखा रहे हो, क्या होगा। घुटने फटे दिखते हैं, क्या संस्कार दूंगी। यूनिवर्सिटी में पढ़ने आई हो, क्यों बदन दिखा रही हो। ऐसे बयान किसी मुख्यमंत्री से तो बिल्कुल भी अपेक्षित नहीं है। तीरथ सिंह के इस बयान पर ऐसा हंगामा मचा कि आज दिन भर ट्विटर पर रिप्ड जीन्स ट्विटर जैसे हैशटैग ट्रेंड करते रहे। लड़कियों और महिलाओं ने ट्विटर पर अपनी रिप्ड जीन्स के साथ अपनी फोटो डालनी शुरू कर दी। शिवसेना की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने रिप्ड जीन्स पहने फोटो डाली और ट्वीट किया, रिप्ड जीन्स और किताब देश की संस्कृति और संस्कार उन मर्दों से प्रभावित हैं जो महिलाओं पर उनकी पसंद के हिसाब से अपनी राय बनाते हैं। सोच बदलो मुख्यमंत्री रावत जी, तभी देश बदलेगा। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने भी अपनी फोटो पोस्ट की और लिखा, महिलाओं के छोटे कपड़े पहनने की वजह से रेप नहीं होते, बल्कि तीरथ सिंह जैसे आदमी महिलाओं से नफरत करते हैं और अपना काम नहीं करते। कांग्रेस की प्रवक्ता राधिका खेड़ा ने भी अपनी फोटो पोस्ट की और लिखा, मैं एक राजनेता हूँ, मैं शॉर्ट्स पहनती हूँ, मैं जो चाहूँ वो पहन सकती हूँ, जो चाहूँ वो खा सकती हूँ, जो चाहूँ वो पी सकती हूँ, कोई भी संघी मेरे लिए तय नहीं करेगा। अमिताभ बच्चन के नाते नाव्या नंदा ने इंस्टाग्राम पर अपनी फोटो पोस्ट की और लिखा, हमारे कपड़े बदलने से पहले अपनी सोच बदलिए, क्योंकि यहाँ हैरान करने वाली सिर्फ एक चीज है कि ऐसी टिप्पणियों से समाज में क्या संदेश जाता है। अभिनेत्री गुलपनाग ने भी अपनी रिप्ड जीन्स में फोटो पोस्ट की। मिलिंद सोमन की पत्नी अंकिता कुंवर ने भी अपनी फोटो पोस्ट की और लिखा, मुझे साड़ी पसंद है, लेकिन रिप्ड जीन्स भी बुरी नहीं है। देश की हर महिला से माफी मांगनी चाहिए कि इस समय पर जब महिलाओं पे अत्याचार सब चरम सीमा पर है, उनके बचाव की जगह, उनकी सुरक्षा की जगह, उनकी सम्मान की लड़ाई लड़ने की बजाय अब उन पे ही दोष मर रहे हैं। ऐसे लोग और ऐसी सोच रखने वाले, मैं मानती हूँ, देश की संस्कृति को बिगाड़ते हैं। जिस तरह की इनकी सोच है, उनकी बोली भी उसी तरह की है। एक तरफ तो बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये बेटियों को क्या बचाएंगे। उनका काम सरकार चलाना है या हिंदुस्तान की बेटियों के शरीर पर ताक झांक करना। ऐसे मुख्यमंत्री को शर्म आनी चाहिए। अगर थोड़ी सी भी शर्म बची है तो इस्तीफा दे दीजिए पद से या कान पकड़कर माफी मांगिए। फटी हुई जीन्स पर विवाद नए नहीं है। पतंजलि वाले बाबा रामदेव भी अपने ब्रांड की कम फटी जीन्स को संस्कारी जीन्स कह चुके हैं। ये जीन्स मैं देख रही हूँ लिव फिट की, हाँ, अब ये फटी हुई भी है। हाँ, अच्छा, लिव फिट की फटी हुई जीन्स, श्रेडेड जीन्स जिसको कहते हैं, वो आजकल फैशन में है ना। लेकिन हमने इसको फाड़ा भी उतना ही है, हाँ। जितना भारतीय संस्कृति में स्वीकृति है। अच्छा, तो इस जीन्स इतना का क्या नहीं नाम फाड़ा है? कि सब कुछ देखिए, दिखे। स्किनी जीन्स होती है, श्रेडेड जीन्स होती है, आपके जीन्स का क्या नाम रखे रामदेव जी? ये संस्कारी जीन्स है। तीरथ सिंह रावत को बीजेपी ने इसलिए उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाया क्योंकि उनसे पहले के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की छवि ठीक नहीं थी। उत्तराखंड में सिर्फ 1 साल के अंदर चुनाव होने, 1 साल के अंदर, तो बीजेपी को उम्मीद है कि वो उत्तराखंड में सिर्फ 1 साल में माहौल बदलने में कामयाब होगी। लेकिन तीरथ सिंह रावत अगर ऐसे ही पार्टी पर सेल्फ गोल करते रहे तो ये काम कैसे होगा। तीरथ सिंह रावत चाहें तो इस 1 साल में उत्तराखंड के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ। सुधार कैसे ला सकते हैं? रावत चाहे तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्तराखंड की हालत सुधार सकते हैं।
देश के स्वास्थ्य सूचकांक यानी हेल्थ इंडेक्स में उत्तराखंड 18th पोजीशन पर है। उत्तराखंड को शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर बना सकते हैं क्योंकि देश में शिक्षा सूचकांक में उत्तराखंड 14वें स्थान पर है, यानी 13 राज्यों में उत्तराखंड से बेहतर शिक्षा है। नवजात शिशुओं की मृत्यु दर में सुधार कर सकते हैं। उत्तराखंड में 1000 बच्चों में से 31 की मौत हो जाती है। देश के 26 राज्यों में शिशुओं की मृत्यु दर उत्तराखंड से बेहतर है। तीरथ सिंह रावत चाहें तो उत्तराखंड की गरीबी दूर कर सकते हैं। उत्तराखंड के 11.3% लोग गरीब हैं। गरीबी के मामले में 11 राज्यों के जो हालात हैं वो उत्तराखंड से बेहतर है। तीरथ सिंह रावत चाहें तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तराखंड के हालात सुधार सकते हैं, जिसमें उत्तराखंड का जो रैंक है वो 11वां है। यानी अगर तीरथ सिंह रावत पूरी मेहनत से लगन से काम करेंगे तो उन्हें फुर्सत ही नहीं मिलेगी, और फुर्सत नहीं होगी तो गमबूट नहीं देखेंगे और फटे हुए घुटने और जीन्स नहीं देखेंगे। उनके पास ऐसी घटिया बयान देने का वक्त भी नहीं रहेगा और बहुत जल्द 1 साल पूरा भी हो जाएगा। तो तीरथ जी काम में दिमाग लगाइए। अरे भैया, तुम्हें कब्ज है क्या? लोग ऐसी गंभीर समस्या को हंसी मजाक में उड़ाते हैं। कब्ज कहने के लिए तो एक समस्या है, पर 1000 बीमारियों की जड़ है। इसे इग्नोर न करें। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक च्यून आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा।